Good morning everyone. Welcome in English class. Dear students, today we are going to start new chapter. Chapter number 10. The fly. Okay? The fly. Fly means बच्चों होता है उड़ना. लेकिन fly हम मक्खी जो होती है उसको भी हम fly कहते हैं. Start. Name the animals. Write L for animals that live on land and W for animals that live in water. बच्चों यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. इसमें से कुछ एनिमल ऐसे हैं जो लैंड में यानी कि ज़मीन पर रहते हैं और कुछ वाटर में यानी कि पानी में रहते हैं. आपको ये करना है इसमें कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके सामने W लिखना है उनके सामने वाले सर्कल में, और जो एनिमल्स लैंड पर यानी ज़मीन पर रहते हैं उनके सामने आपको L लिखना है. लाइक एलिफेंट. एलिफेंट ज़मीन पर रहता है तो हमने यहाँ लिखा L. डक. डक इज़ अ वाटर एनिमल. इस तरह से आपको ये जितने भी एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं उनके सामने वाले सर्कल को पिक्चर आइडेंटिफाई करके फिल करना है. नेक्स्ट, read the names of all animals given below. Where do they live? Write land or water in the blanks. बच्चों यहाँ पर कुछ नीचे एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एनिमल कहाँ रहते हैं. अगर वो लैंड में रहते हैं तो आपको उसके सामने लैंड लिखना है, और यदि वो वाटर में पानी में रहते हैं तो उसके सामने आपको वाटर लिखना है. Octopus. Octopus is a water animal. Write water here. Sparrow. Sparrow is a land animal. Write land here. Like lion, land animal. Whale. Whale is a fish. So water animal. Owl, land animal. Starfish, also a fish. So write here water. Once there was a teeny insect. एक छोटा सा इंसेक्ट था. एक दिन की बात है, एक छोटा इंसेक्ट था. It had big eyes and shiny wings. उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और चमकीले पंख थे. This teeny insect got up one morning. एक दिन सुबह सुबह जब वह सोकर उठा, it rubbed its eyes. उसने अपनी आंखों को हाथ से मला. It spread its wings and looked around. उसने अपने पंख फड़फड़ाए, फैलाए और चारों तरफ देखने लगा. Oh dear, who am I? What is my name? और देखकर इधर उधर देखते हुए वो सोचने लगा कि वो जब सो के उठा था तो वो भूल गया कि वो कौन है. सोचने लगा who am I? मैं कौन हूँ? And what is my name? मेरा नाम क्या है? The tiny insect felt sad. और जब उसे अपना नाम याद नहीं आया, उसे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो वो सैड हो गया, दुखी हो गया. It looked up. It saw the sky. उसने ऊपर की तरफ देखा, उसे आकाश दिखाई दिया. Then it looked down. तभी उसने नीचे देखा. It saw a calf. It flew down to the calf. उसे नीचे की तरफ एक काफ मीन्स होता है गाय का बच्चा. जो बछड़ा होता है उसको हम बोलते हैं काफ. गाय का बच्चा दिखाई दिया तो वो उसके पास गया. डियर काफ, डू यू नो माई नेम? डियर काफ, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? काफ रिप्लाई दे देता है, नो आई डोंट. नहीं, मैं नहीं जानता. आस्क माई मदर, शी विल टेल यू. तुम मेरी मम्मी से पूछो, मेरी मदर से पूछो, वो तुम्हें बताएंगी. तभी वो काऊ के पास, गाय के पास जाता है. ओ प्रीटी काऊ, डू यू नो माई नेम? काऊ, गाय, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? ओह, हाउ कुड यू फॉरगेट योर नेम? तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो? ओह, हाउ कुड यू फॉरगेट योर नेम? तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो? वाई डोंट यू आस्क द वुमन विद द अम्ब्रेला? क्यों ना तुम वो छाता लिए हुए खड़ी, जो लेडीज़ है छाता लिए हुए खड़ी है,
उस लेडीज से क्यों नहीं वो पूछते, वो तुम्हें तुम्हारा नाम बताएगी। तभी इंसेक्ट उस औरत के पास जाता है। द वुमन विद द अम्ब्रेला सेड, और वो जो अम्ब्रेला लिए हुए औरत है वो बोलती है, आस्क द ग्रीन ग्रास दैट ग्रू बाय द रिवर, कि तुम उस ग्रीन ग्रास से पूछो जो नदी के किनारे पे उगी हुई है। तभी इंसेक्ट ग्रीन ग्रास के पास जाता है। द ग्रीन ग्रास सेड आस्क द फिश इन द रिवर, जो नदी में फिशेस है, पानी में जो मछलियां हैं, उससे तुम पूछो तो वो तुम्हें अपना नाम बताएंगी। तभी वो पानी में नदी के में मछलियों के पास जाता है। द फिश इन द रिवर सेड, जो फिश होती है वो कहती है, आस्क द टॉल ट्री, उस बड़े पेड़ से पूछो, वो तुम्हें तुम्हारा नाम बताएंगे। तभी वो पेड़ के पास जाता है। द टॉल ट्री सेड आस्क द ब्यूटीफुल बर्ड इन द नेस्ट, ट्री उसको कहता है कि जो नेस्ट में, घोंसले में जो चिड़िया है, तुम उससे अपना नाम पूछो तो वो तुम्हें तुम्हारा नाम बताएंगी। तभी वो उस बर्ड के पास जाता है। द बर्ड फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड सेड, बर्ड अपने पंख फैलाती है और फिर उसको जवाब देती है, डोंट आस्क मी, आई डोंट नो, मुझे मत पूछो, मैं नहीं जानती, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। आई ओनली न्यू हाउ टू फ्लाई, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कैसे उड़ते हैं, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, ना तुम्हारा नाम जानती हूँ ना मैं तुम्हें जानती हूँ। ओह यस, बर्ड की बात जैसे ही सुनता है फ्लाई, और फ्लाई खुश हो जाता है और वो बोलता है, ओह यस। द टीनी इंसेक्ट जम्प्ड अप विथ जॉय When it heard the word fly, वो जो टीनी इंसेक्ट था वो खुशी के मारे इधर उधर उछलने लगता है। वो क्यों उछलने लगता है बच्चों? क्योंकि उसने एक वर्ड सुना था फ्लाई, बर्ड के मुंह से एक वर्ड सुना था फ्लाई, और फ्लाई वर्ड सुनते ही उसके दिमाग में कुछ पुरानी बात याद आई जिससे वो अपने बारे में जान गया। ओके, ओह नाउ आई रिमेंबर, ओह अब मुझे याद आ गया। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम क्या है? फ्लाई है। एंड आई एम अ फ्लाई, और मैं एक फ्लाई हूँ। उसका नाम भी फ्लाई था और वो क्या था? एक फ्लाई था, मीन्स मक्खी था। ओके, तो बच्चों इस लेसन को आपको अच्छे से रीडिंग करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 इज हु हैड बिग आईज एंड शाइनी विंग्स, किसके बड़ी बड़ी आईज और चमकीले पंख थे? आंसर इज टीनी इंसेक्ट। नंबर 2, व्हाट डिड इट स्प्रेड, उसने क्या फैलाया? आंसर इज विंग्स, पंख। नंबर 3, व्हाट डिड द टीनी इंसेक्ट सी फर्स्ट, टीनी इंसेक्ट ने पहले क्या देखा, किसको देखा? आंसर इज काफ। नंबर 4, हु हैड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किसके पास था? आंसर इज वुमन। नंबर 5 इज हु लिव्ड इन द वाटर, पानी में कौन रहता था? आंसर इज फिश। नंबर 6, वॉट वॉज द नेम ऑफ टीनी इंसेक्ट, जो टीनी इंसेक्ट था, छोटा सा जो इंसेक्ट था, उसका नाम क्या था? आंसर इज फ्लाई। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बी। बच्चों एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी में आपको हु सेड दिस वर्ड्स, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो सेंटेंस किसने कहे हैं उसके लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 में से ओनली 1 ऑप्शन राइट है, आपको जो राइट है उसी पर राइट मार्क करना है। नंबर 1 इज व्हाट इज माई नेम, व्हाट इज माई नेम किसने कहा था? द काफ ने कहा था या टीनी इंसेक्ट ने कहा था? आंसर इज टीनी इंसेक्ट। नंबर 2, हाउ कुड यू फॉरगेट योर नेम, तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो, किसने कहा था? द काऊ
और द वुमन? आंसर इज द काउ. नंबर 3, आस्क द फिश इन द रिवर. रिवर की फिश से, मछली से पूछो, किसने कहा था? द वुमन और द ग्रीन ग्रास? आंसर इज द ग्रीन ग्रास. नंबर 4 इज आस्क द टॉल ट्री. बड़े पेड़ से पूछो, किसने कहा था? ग्रास ने. और द फिश इन द रिवर? आंसर इज द फिश इन द रिवर. नंबर 5 इज आई डोंट नो, आई ओनली नो हाउ टू फ्लाई. मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ उड़ना जानती हूँ. ये किसने कहा था? द ट्री और द बर्ड? आंसर इज द बर्ड. तो बच्चों, आज का वर्क इतना ही. योर टुडेज होमवर्क इज रीड चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 को अच्छे से रीडिंग करना है एंड कंप्लीट एक्सरसाइज A एंड B इन बुक ओनली. और एक्सरसाइज A और B केवल बुक में करनी है. ओके.